ये हमारे साथ जो सर मौजूद हैं मास्टर राजवीर बेनीवाल जी हैं। और जैसे सर ने बताया था कि जो टीचर हैं उनके साथ में निस्वार्थ भाव से जो लग रहे हैं, तो बहुत पहले मैं धन्यवाद, मैं अपने देसी चौपाल की तरफ से इन टीचरों का धन्यवाद करना चाहूँगा और इनसे पूछना भी चाहूँगा कि सर ये मतलब आपने के सोच के करे, आपने के लागे आपने जो आपने यो इतना बड़ा कदम उठाया जी। एक्चुअल में इस चीज़ की ज़रूरत समझी गई और हमारे से ज़्यादा सीनियर जो लोग हैं वो इस बात को भले से सोच सकते हैं। और सौभाग्य हमारा कि हमारे हरियाणा सरकार के मिनिस्टर श्री जयप्रकाश दलाल जी ने ही इस बारे में विचार को इनिशिएट किया, और वो भी एक बहुत बड़े दिन, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे थे। उन्होंने पब्लिक के बीच में भरी सभा में ऐसा कहा था कि एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कोई कॉस्ट जो है निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो, गरीब बच्चों का लाभ हो, उत्थान हो और हमारे क्षेत्र का भला हो। तो इसकी जिम्मेदारी केडिया परिवार जी को उन्होंने सीधा ही कहा था कि केडिया साहब आप इसको करो, मैनेज किस प्रकार से करोगे, फाइनेंशियली सपोर्ट आपने करना पड़ेगा, हम लोग भी मदद करेंगे, समाज के और लोग भी आपकी मदद करेंगे। और मैं भूलूंगा नहीं, उनको जरूर भी याद करूंगा, मास्टर बलदेव जी जो वाइस चेयरमैन रहे हैं सिवानी के, उन्होंने भी कहा था कि मेरी पेंशन मिल रही है, मैं गवर्नमेंट टीचर रिटायर हुआ हूँ, 5,000 रुपये मेरी पेंशन में से हर महीने जब तक मैं जिंदा रहूंगा, या दूसरा ऑप्शन है कि जब तक ये आपका कोचिंग संस्थान चलेगा, एक काम कौन सा है पहले उसी दिन बंद हो जाएगी, 5,000 रुपये मैं हर महीने इस संस्थान को अपनी जेब से डोनेट करूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग और भी बहुत हैं जो इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना मंत्री जी का और वो आए। हम लोग भी चाहते थे दिल से कि जिस व्यक्ति ने इस दिमाग से ये आइडिया दिया है वो इसको इनिशिएट भी करें, तो हम उनका इंतजार ही कर रहे थे, समय मिला वो आए और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो बड़ा कृतज्ञ हूँ मंत्री जी का, जिन्होंने एक जिम्मेदारी, किसी की नज़र में आप कितना काम कर सकते हो ये एवेल्यूएशन व्यक्ति करता है। मंत्री जी ने सोचा होगा कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए अचीवमेंट है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और मुझे जिम्मेदारी दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सिवानी क्षेत्र के लोगों को ये इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तन मन धन से जितना मैं प्रयास कर सकता हूं और करता भी रहा हूं, मैं जो कर सकूंगा इस संस्थान के लिए, इन बच्चों की कोचिंग के लिए पूरी शिद्दत और लगन से मैं इस बात को सिरे चढ़ाने की भरसक कोशिश करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ मेरे साथी नवीन जी हैं, इन्होंने वॉलंटरी लिए, मैथमेटिशियन है, और बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जब से टीचिंग में आए हैं हम साथ साथ ही हैं। चाहे वो पीछे का स्कूल हो, बड़वा स्कूल हो, चाहे गुरेरा स्कूल हो, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में थे, जब गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे तब भी हम साथ साथ काम कर रहे थे, कंधे से कंधा मिला करके, छोटे भाई की तरह से ये साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। अभी नवनीत जी शायद वो है नहीं, आ चुके हैं नवनीत सर भी आए। नवनीत जी केमिस्ट्री के पीजीटी है इसी विद्यालय में और बड़ी सेवा भावना रखते हैं। शाम को एवरीडे ये मेरे साथ यहाँ होते हैं, पौधों में पानी डालने के लिए खुरपी और कसी इनके हाथ में होती है। तो इनकी सेवा भावना को देखते हुए मैंने इनसे निवेदन किया, इन्होंने सहर्ष उस निवेदन को स्वीकार किया और कहा कि मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का इच्छुक हूँ और इस कोचिंग संस्थान में अपना भरसक मैं योगदान देने की चेष्टा करूंगा। तो मेरे साथ है नवीन जी और नवनीत कुमार जी। नमस्कार जी, नवनीत कुमार जी। तो ये जो अभी मैंने देखा था कि सर राजवीर सर हैं वो स्टेज पे बता रहे थे कि मतलब आप टीचर हैं, जो ये प्रयास जो निःशुल्क जो कोचिंग सेवा है, कक्षाएं हैं जो आप ये लागू कर रहे हैं और आप और मेहनत भी कर रहे हैं, खुरपी भी कसी भी ठाओ था, मास्टर होंदे भी फिर भी कसी का काम करो, तो यह बड़ी अच्छी बात है, हमने बढ़िया भी लगी। तो एक बार आपसे भी हम पूछेंगे, मतलब यो कसी खुरपी ठाण का के मतलब आपका मतलब ऊपर कुर्सी और खुरपी उठाने का हम बच्चों के लिए एक मतलब मोटिवेशन कह लो, या फिर हमारे एक सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए हम अपनी तरफ से, तो एक मतलब पे बैक ही समझ रहे हैं हम कि एक मानवता के लिए कुछ कर पाए हम। जो हमारी ड्यूटीज है स्कूल के रिगार्डिंग होती है वो तो हमारा दायित्व है, वो तो हम करेंगे जी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए? तो एक दिन राजवीर सर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सर कुछ आइडिया है, हम शुरुआत करना चाहते हैं। मैं कहा सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मैं इसका एक हिस्सा बन पाऊँ तो
जो मेरी मतलब मेरे हिस्से का जो काम होगा मैं उसको भरपूर उसके साथ कर पाऊँ। निस्वार्थ भाव से आप लग जाएंगे और लग भी मतलब लग गए हैं और पहले जी भी आप सर, कर रहे हैं जी। लगातार। तो जैसे बताया नवनीत जी ने जो बताया कि प्रयास के बारे में, सेंटर के बारे में, ये मेहनत कर भी रहे हैं और मतलब ये परिणाम दिखाई भी ये आप पीछे देख भी रहे हैं। एक बार कैमरामैन से जरा कहूंगा कि एक बार घुमाए, पेड़ पौधे देखे यहाँ पे, मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। शायद मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, मैं जब सर स्कूल में पढ़ा करता है तो ठीक था, मतलब इतनी इतनी सुंदरता रही थी, अच्छे फूल पेड़ कोने थे जो ई मतलब बढ़िया लगा सारी चीज। सरकारी स्कूल तो लागदा है कोनी भाई लागा जो प्राइवेट स्कूल है और बड़के सभी क्या है कि मौज राखी है। मास्टरिया ने रही वो कोचिंग सेंटर सेवा खोल दिया, इसकी और भी सबसे बड़ी बात हुई। एक बार हमारे सर भी साथ मौजूद है नवीन, जिनसे भी हम बात करेंगे। तो सर एक बार बताओ अपने प्रयास। नमस्कार जी, मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। काफी साल पहले ये स्कूल छोड़ दिया मैंने, बहुत अच्छी बात। लेकिन फादर भी पढ़े होंगे। नहीं, फादर पढ़वा थे, लेकिन इस टाइप का ऐसा माहौल, इतनी ग्रीनरी पहली बार देख रहे हैं और जिसमें काम करने का मन भी करता है। दूसरी बात, इस प्रयास से जुड़ने का राजवीर जी के साथ मैं जब मैंने शुरुआत की थी टीचिंग लाइन की, तब से इन्हीं के साथ शुरुआत हुई थी मेरी। उसके बाद भगवान की दया रही कि हर एक जगह पे इनके पीछे पीछे चलता रहा मैं। गवर्नमेंट में ये गए पीछे पीछे, शायद साल भर के अंदर अंदर मेरा भी सिलेक्शन हो गया, इनके पीछे पीछे चल पड़े। इनको मेरे काम का पता था कैसे करने वाला है, तो इन्होंने मेरे को सिर्फ बताया, पूछा नहीं मेरे से, सिर्फ बताया कि ये संस्था शुरू कर रहे हैं, आपको ये जिम्मेवारी दी जा रही है। और दूसरी बात रही कि प्रयास से जुड़ने का निःशुल्क के लिए बच्चों के लिए, तो ठीक है शहरों में बच्चे हैं, यहाँ वाले बच्चों के पास दिमाग बहुत ज्यादा है, मेहनती बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं है, पता नहीं है किस तरीके से चलना चाहिए। मतलब आपके कहने का भाव ये है कि कोई मतलब मार्गदर्शन करने वाला नहीं है या वो चीज नहीं है, आप इन मतलब बच्चों को पता ही नहीं है, बस इनको तो मेहनती है, सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत है। रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, 2 साल के बाद ही हम देखेंगे कि रिजल्ट कितना अच्छा है। और रिजल्ट देखते हुए हमसे वो टीचर भी और बच्चे भी देखना कितने आपका भी सहयोग हो गया उसमें। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे जो टीचर सर हैं जो बता रहे हैं कि मतलब बच्चे बड़े ही यहाँ सिवानी इलाके के होशियार हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मतलब ट्रीट करने की जरूरत है, मार्गदर्शन दिखाया जाए तो मतलब और भी अच्छी बड़ी बात हो जाएगी, बालक नौकरी लागेंगे, सुथरा काम हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो प्रयास निःशुल्क कोचिंग सेवा सेंटर के जो सर यहाँ बैठे हैं, जो मार्गदर्शक है, तो उनका बड़ा धन्यवाद देशी चौपाल की तरफ से जिन्होंने अपना टाइम दिया। तो ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। और अंदर बैठे हैं शायद सर हमारे वो अभी जो सर बैठे हैं क्या अंदर? नहीं वो हाँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी यहाँ जो शिवरान साहब हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल प्राचार्य जी हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो हम सर से भी एक बार दो शब्द सुनना चाहेंगे कि आज ये प्रयास जो कोचिंग सेवाएं कक्षाएं जो शुरू कर रहे हो आप, होगी हैं शुरू, धीरे धीरे हो जाएंगी, मास्टर भी आने लग जाएंगे सर, क्लास भी शुरू होना चाहिए। एक बार जरा बताओ सर ये मतलब क्या है ये जो बच्चे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए ट्रेनिंग कोचिंग दी जाएगी। जी सर। अच्छा। हाँ जी। तो सर ने बताया कि जो मतलब बच्चे हैं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको मतलब आप सारी सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, आड़े पढ़ाओगे। ये प्रयास संस्था करवाएगी, हम तो केवल जगह दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। चलो फिर भी कुछ ना कुछ तो सहयोग रहा है, सारा कर रहा है भाई, आपने जगह दे दी, बाकी ने किसी ने भाई मतलब जो टीचर अवेलेबल करवा दिए, राजीव मास्टर जी है उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया है।